जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में आज हम शुरू कर रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, मेंसुरेशन चालू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12A, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, वृत्त में ये बोलते हैं इसको केंद्र, सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, इसमें इस तरफ से, इस केंद्र से वृत्त तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको रेडियस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। यहां से ये रेखा, अब यहां से यहां तक की रेखा, ये क्या कहलाती है? व्यास। ये क्या कहलाएगी? आपकी व्यास, जो त्रिज्या की जस्ट 2 गुनी होती है। त्रिज्या के 2 गुनी होती है, जो वृत्त के बीचों बीच से निकलती है, अर्थात वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटती है। ठीक, आधा वृत्त इधर, आधा क्या हो गया? इधर। ठीक है, तो ये वृत्त का आपका व्यास हो गया। व्यास ये ए बी क्या है? व्यास। और सी बी क्या है? ये त्रिज्या है। सी ए क्या है? ये त्रिज्या। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है, व्यास जो होता है, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। देखिए इस त्रिज्या का ये क्या हो जाएगा? 2 गुना नहीं होगा भाई। एक ये आर, एक ये आर, 2 आर हो गए। ये देखो, समझ में आएगा? इसमें एक परिधि का फार्मूला होता है, परिधि, परिधि या परिमाप। इसको परिधि या परिमाप भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई चारों तरफ की क्या कहलाती है? वृत्त की परिमाप। अगर आप धागा यहां पे रखें और यहां से रखते 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 यहां पे ये पूरा चारों तरफ रख के यहां तक लाएं और पूरे धागे की लंबाई नापें, तो हम क्या कहेंगे? ये वृत्त की परिमाप आ गई। क्या आ गई? वृत्त की परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये है वृत्त की परिमाप, परिधि। ठीक है, ये फार्मूला है। जब आपको परिमाप निकालनी होगी, परिधि निकालनी होगी, तो ये फार्मूला लगाएंगे। 2 और पाई आर। आर मतलब रेडियस, पाई की मान जो होता है बता देते हैं। पाई बराबर होता है 22/7। ठीक, इसको अगर काटेंगे तो 3.14 इस तरह से आता है। ये आप याद रखना है। ठीक है, इस वृत्त का यदि क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? क्षेत्रफल। ठीक, ये क्या है? क्षेत्रफल। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये आपको वृत्त में ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। इन्हीं पे निर्भर लगभग सारे सवाल होंगे, इन्हीं से रिलेटेड। आइए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12A का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, R1 आपकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर और R2 है 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कह रहा दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, देखिए उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, मतलब मेरा समझिएगा। एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक, एक ये दूसरा वृत्त बनाया है यहाँ पे जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं। ठीक, इतना ही एक ये वृत्त है, इसकी मान लो त्रिज्या क्या है? R1 मान लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है? R2। और एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है यहाँ पे R3। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। इन दोनों तीनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जितना इसका क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा।
अर्थात इन दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे और इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, समझे। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। मान लिया इसका क्षेत्रफल A1, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A2 से दिखाएंगे, दर्शाएंगे, पाई आर टू स्क्वायर, ठीक। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मान लिया A3 पाई आर स्क्वायर, R3 स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। कह रहा है, सवाल आपका कह रहा है कि भैया इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है अनेका, ठीक, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाला, पाई R1 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई R2 स्क्वायर, A3 पाई R3 स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा पाई R3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए पाई कॉमन मिल रहा, यहां भी पाई, अर्थात पाई से हम इसमें पूरे में भाग कर देंगे, पाई से इसमें भाग करने पे, मेरी बात समझिएगा, यहां पे पाई से भाग कर देंगे, पाई कट जाएगा, पाई खत्म है ना। तो पाई से भाग करेंगे दोनों पक्षों में, अर्थात पाई 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 पाई, बहुत पाई, पाई कट गया, ठीक है। यहां पे क्या बचा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R3 स्क्वायर। यहां तक क्लियर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। R1 का मान डालिए, R1 स्क्वायर, R1 का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर बराबर R3, हमें ज्ञात ही करना है, R3 की कोई वैल्यू नहीं है, हमें ज्ञात ही करना है। इतनी बात समझ में आई। जरा इधर देख लीजिए, ठीक है। इसको 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64, समझिए यहां पे 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 64 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छाक 36 हो जाएगा, प्लस 36 बराबर R3 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर 64 लिखा, 6 का स्क्वायर 36 बराबर में R3 का स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 64 36 शायद 100 ही होता है ना, कमेंट करके बताइए 100 ही होता है ना। R3 का स्क्वायर है ना। अब यहां पे वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों का, इधर स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 10, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकाल दिया है R3। अर्थात पूछ रहा था आपसे कि भैया इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो हमने इस वृत्त की त्रिज्या निकाल ली है। R3 हमारा कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। R3 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई आपको, जी हाँ।